विज्ञान कार्बन तथा उसके यौगिक। समझ में आया? तो कल से तो आज लोग की पाठ स्टार्ट हो रहा है। आज का पढ़ाई क्या है? कार्बन के अपर रूप। देख कार्बन के अपर रूप क्या कहा है? अपर रूप को मतलब क्या होता है? अपर रूप को मतलब है कि कार्बन एक ही है वो कई रूप में पावा जाए। ओके क्या बोला था? अपर रूप। क्या बोला था? अपर रूप। जैसे देखो जो देवता उतर जन्म लेते उन्होंने का अपर रूप होता ना। जैसे शंकर जी का एक अपर रूप काट है शंकर, उनके रूप एक क्या बना रहा है? हनुमान जी रहे। हनुमान बनाए रहे ना। तो अपर रूप समझा। अपर रूप मतलब एक चीज है ओके एक वही से एक नया चीज बना है, दूसरा चीज बना है। जैसे हीरा हुआ, हीरा कैसे बना है? कार्बन से बना। जैसे ये शंकर जी हनुमान जी रहे ना, हनुमान जी शंकर जी रहे, या शंकर जी हनुमान जी रहे। बोला तो इन्हें के एक रूप रहे ने उन्हों समझ में आता है। तो वैसे तीरा जो कार्बन होता, कार्बन के एक रूप काट है हीरा। जैसे विष्णु रहे ना, विष्णु एक जने रहे, उनके एक रूप के रहे ने कृष्ण ना, और उन्हीं के एक रूप और के रहे ने एक अनेक रूप है। मतलब इन्हीं जन्म ले रहे हैं, एकदम का कृष्ण के रूप में, एकदम राम के रूप में जन्म ले रहे हैं। तो इन्हीं के रूप आटे नहीं, सब इनके काटे रूप आ। तो इन लोग पृथ्वी पे आ रहे हैं। तो ऐसे कार्बन होता, कार्बन रियल में तो कहूँ ना देख पाऊगा, ओके कौनो न कोनो रूप देख गया। कार्बन रियल में तो ना देखा। जैसे कार्बन के एक अपर रूप होता कोयला, कोयला के रूप में देख लेगा कार्बन का। जैसे तो सोना हो तो सोना देख लेगा ना, क्या देखा सोना रखा बा, देख लेगा ना। कार्बन ना देख पाऊंगा। कार्बन ये देखेगा कोयला के रूप में, कोयला काट एक कार्बन है, हीरा काट एक कार्बन आटे, ग्रेफाइट काट जो पेंसिल को नोक जो रहा था वो काटे कार्बन आटे। समझ में आता है ना। तो और जैसे धुआं काटे वो कार्बन ही आटे। समझ में आता है ना। तो ये सब काटे कार्बन होता, कार्बन को रूप होता। कार्बन रियल में तो ना देखेंगे मिली जल्दी। जैसे देखो कभी तो धुआं आटे, कार्बन कहाँ है? सोना पाएंगे तो सोना आटे, सोना देख ले कहाँ, यही है सोना, वो तो धुआं है, कार्बन कहाँ है? कोयला है, कार्बन कहाँ? तो हीरा है, कार्बन कहाँ? ग्रेफाइट है, कार्बन कहाँ? तो कार्बन को अपर रूप है, कार्बन होमा होता। तो कार्बन के एक रूप आटे। कार्बन का अपर रूप मतलब समझा कि कार्बन कौने कौने रूप में पावा जाता। समझ में आता है ना। बोला कार्बन जो कौने कौने रूप में पाया जाता है वही बोला जाता है कार्बन का अपर रूप। इनके लोग का अपर रूप आटे कैसे कर? अपर रूप मतलब एक चीज रही ओके अलग अलग चीज के नाम से जाना जाएगी। जैसे कार्बन है अलग अलग नाम से जाना जाता है, कोयला के नाम से जाना जाता है वो कार्बन है, हीरा के नाम से जाना जाता है वो कार्बन नहीं आते, ग्रेफाइट के नाम से जाना जाता है वो कार्बन नहीं आते। सब कार्बन ही है लेकिन सबका दाम अलग अलग है। बाद में बताओ जी, छुट्टी के बाद में। चलो देखा तो अब हीरा में कुछ क्वालिटी होता है। हीरा के अंदर क्या होता? कुछ गुण होता है। हीरा के अंदर क्या होता? कुछ गुण होता है। तो एक तो गुण होता है पारदर्शी होता। कैसे होता? पारदर्शी होता और बड़ा कठोर होता। कहा था तो पहला गुण का है अंदर एक कि भाई का है पारदर्शी है, का है पारदर्शी और में चमक होता, एक विशेष प्रकार के चमक पाई जाता। चमक तो शीशो में होता, चमक और चीज में होता ना, लेकिन जो हीरा होता वहां एक विशेष प्रकार के चमक होता। हीरा देखो अलग प्रकार से चमकत हो, बड़ा आकर्षक लागत हो। समझ में आता है ना। तो हीरा बड़ा आकर्षक लागत था और कठोर होता, भारी होता, काफी भारी होता। छोटा सा हीरा ले ले काफी गरू लगी, तो एक घना तो बहुत ज्यादा होता। ठीक। और एक अगर करंट दौड़ाए तो दौड़बे न करी, करंट एमा चलबे न करी, करंट न चले। अब हीरा हाथ में ऐसे चिपकाए देखो, यहाँ हाथ में ऐसे कौड़ा तापा, कौड़ा जाना था कौड़ा तापा आग अगर तापा तो हीरा गरम हो लेकिन हाथ गरम
हीरा गर्म होई लेकिन वो हाथ तक न जाए दी। काहे बरे काहे कि उष्मा ले लेकिन आगे ना बढ़ा, उष्मा का आगे नहीं बढ़ते। जब उष्मा का आगे नहीं बढ़ते तो क्या बोला जाता, कुचालक। तो उष्मा को कुचालक होता और धारक को कुचालक होता। धारक को आगे ना बढ़े दी और उष्मा को आगे ना बढ़े दी। जैसे लोहा हाथ में पहन लिया, लोहा हाथ में पहन लगा कौड़ा तापा तो का हाथ गर्म होई, बिल्कुल हो जाई, बिल्कुल हो जी, हाथ जरे ना लगी। काहे बरे काहे कि लोहा जो ना तो उष्मा का सुचालक होता, उष्मा का लेके चला का तो उष्मा पास गर्मी पास उधर फेंकी, फिर वो उधर धीरे थोड़े हाथ तक पहुंच जाएगी। लेकिन वो हीरा जो ना तो वो गर्मी अगर देगा तो गर्मी ले फिर फेंक दी, फिर गर्मी ले फिर फेंक दी। वो के पास नहीं करते कि आस पास कर जा। जैसे ही मान लिया हीरा है हीरा का अणु हो ना ढेर की बोला, तो हीरा की जो अणु है, अब तक यहाँ पे हम आग दे तो गर्मी ले फिर फेंक दे, फिर गर्मी ले फिर फेंक दे, फिर गर्मी। लेकिन लोहा में ऐसा नहीं होता है। लोहा का काम करता है, लोहा कैसे गर्मी दे तो गर्मी लेके एका दे फिर एक बार पहुंचेगा। देखो बोला था उष्मा के सुचालक, और जे नहीं ले जाते उष्मा ले फिर वापस कह दी होगा, बोला उष्मा के कुचालक। तो जो हीरा होता उष्मा धारा का होता कुचालक। धारा का यहाँ करंट छुआओ फिर वापस कहीं हट नहीं, हम करंट ना ले भगा दियो। लेकिन लोहा का अगर करंट दे दिया करंट क्या चल ले करंट को ले जाकर आगे बढ़ा दी तो का सुचालक बोला। जो आगे बढ़ा दो का सुचालक, जो नहीं बढ़ा तो का कुचालक। तो यो हीरा होता उष्मा का और धारा का कुचालक होता। फिर आएगा अघुलनशीलता, अगर एक पानी में डाल दे तो घुली ना। हीरा अगर पानी में डाल दिया तो घुली ना, जैसे चीनी के पानी में डाल दे घुल जाता ना, लेकिन हीरा के पानी में डाल दे तो ये अघुलनशील होता। एक अपवर्तनांक उच्च होता, क्या होता अपवर्तनांक उच्च होता। मतलब क्या हुआ का घटना घटी, मतलब एक प्रकाश अगर एक अंदर डल गया ते पार से ऊपर ना जाए दी, ओका परावर्तित कर दी वहीं से, फिर टकराए फिर परावर्तित हो, बार बार परावर्तन हो, बार बार परावर्तन के कारण क्या हो चमक उत्पन्न हो। समझ आता है। और एक प्रयोग कर रहा था आभूषण बनाने में, आभूषण मतलब गहना बनाने। और ये ऑक्सीजन के साथ ही जला था, अगर एक जल गया बहुत जल्दी जलत नहीं, एक क्वथनांक बहुत ज्यादा गलनांक बहुत ज्यादा होता, तो बहुत ज्यादा गर्मी देगा, बहुत ज्यादा गर्म कर देगा, और तो ऑक्सीजन आहे हुआ पे अगर तो जलब चालू हो जाता। और जब जला था तो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ निकला बस। कैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ऑक्सीजन ले लेता है, और कार्बन ओकर पास खुदे भरा है, पूरी शरीरियों के कार्बन को बना है। हीरा पूरी शरीर कार्बन को बनी है। और जब कार्बन हवैया ओकर पास ऑक्सीजन से आगे क्या करे अभिक्रिया कैले, और अभिक्रिया जल्दी करत नहीं, ओकर करे के लिए क्या चाहिए गर्मी चाहिए। तब गर्मी दे सके आग होगा गर्मी दे, और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन हवैया है और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बने दे, और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। मतलब तू ढेर के हीरे जलाए जा तो प्रदूषण फैली काफी। समझ में आता है। लिखा है मां हीरा हेडिंग डालना, यह सबसे चमकीला लिख लिया। यह सबसे चमकीला व ठोस पदार्थ है, सबसे चमकीला व ठोस पदार्थ है। सबसे चमकीला और ठोस पदार्थ है जिसका प्रयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, जिसका प्रयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। जिसका प्रयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। छोटी से की हेडिंग डाल लिया अन्य गुण, एक छोटी सी हेडिंग डाल लिया अन्य गुण। लिखा है अन्य गुण में यह पारदर्शी भारी, यह पारदर्शी भारी और विद्युत तथा ऊष्मा का
कुचालक होता है। विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक होता है। विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक होता है। अगला ही था, यह जल में अघुलनशील, यह जल में अघुलनशील तथा इसका अपवर्तनांक उच्च होता है, तथा इसका अपवर्तनांक उच्च होता है। अंतिम गुण लिख लिया, यह ऑक्सीजन के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। यह ऑक्सीजन के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। यह कार्बन के साथ जलकर ऑक्सीजन के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। अगला पर रूप लिख लिया, हेडिंग डाला ग्रेफाइट। अगला पर रूप लिख लिया ग्रेफाइट। अगला पर रूप लिख लिया ग्रेफाइट। लिखा, यह काले भूरे रंग का, यह काले भूरे रंग का चिकना पदार्थ है, चिकना पदार्थ है जो कि कार्बन से बना होता है, जो कि कार्बन से बना होता है। जो कि कार्बन से बना होता है। इसका प्रयोग पेंसिल व अन्य पदार्थों को बनाने में किया जाता है। या पदार्थ ना लिखने की इच्छा करी तो वस्तुएं लिख लिया, अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। एक लाइन छोड़ के लिखा, यह विद्युत का सुचालक होता है। 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 अगला डाला कोयला। अगला डाला कोयला। देखो पहला का हुआ हीरा, दूसरा का हुआ ग्रेफाइट, तीसरा डाला कोयला। कोयला में लिखा, यह जमीन से या भूमि से निकलने वाला एक यह भूमि से निकलने वाला एक खनिज है जो कि कार्बन का बना होता है। जो कि कार्बन का बना होता है। जो कि कार्बन का बना होता है। इसका उपयोग ईंट के भट्ठों, इसका उपयोग ईंट के भट्ठों, बिजली उत्पादन, ईंट के भट्ठों, बिजली उत्पादन व अन्य स्थानों पर या अन्य उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है।
और अन्य उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। हो गया। अब नई हेडिंग डाला, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, हाँ हेडिंग एट है, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति हो गया।